गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो अभी हम सभी की जेबें फिर से ढीली होने वाली हैं, उसके लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आरबीआई ने अपना रेपो रेट फिर से 35 पैसा बढ़ा दिया है। और जो आरबीआई का रेपो रेट पहले 5.9 था, वो बढ़ के 6.25 हो गया है। इसका अगर हम सिंपल सा मतलब निकालें तो सिंपल सा मतलब ये है कि जो हमारे लोन्स थे उन सभी का रेट 35 पैसे से बढ़ने वाले हैं। और हम सभी के लोन में अगर हम ईएमआई को इंक्रीज नहीं करते हैं तो टेन्योर बढ़ जाएगा। तो एक साधारण आदमी के लिए, किसी भी बिजनेसमैन के लिए रेपो रेट बढ़ना बहुत ही दुख की बात होती है। बट आरबीआई के पास इन्फ्लेशन रोकने का और कोई रीज़न नहीं है। इस वजह से आरबीआई ने लगातार 5 बार रेपो रेट बढ़ाया, जो कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट मई 2022 में पहला रेपो रेट बढ़ा था और अभी 5वीं बार रेपो रेट बढ़ा है। तो आरबीआई काफ़ी कोशिश कर रहा है कि इन्फ्लेशन को रोक पाए, बट उसमें वो कामयाब नहीं हो पा रहा है। तो इसके लिए बार बार रेपो रेट बढ़ा रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इस रेपो रेट से हम अपने इफ़ेक्ट को कैसे कम से कम कर सकते हैं। तो जिस किसी का भी लोन चल रहा है और जो पहले 6.5% पे लोन चल रहा था, वो इस रेपो रेट बढ़ने के बाद 9% के आसपास पहुंच जाएगा। तो आप उसके लिए अपने बैंकों से बात कीजिए, अपने बैंक के ब्रांच को विजिट कीजिए, उसके कस्टमर केयर से बात कीजिए और कोशिश कीजिए कि कुछ कन्वर्जन चार्जेस देके आपके रेट को रिड्यूस किया जा सकता है। और अगर इन छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपके फाइनेंस जो है, वो फाइनेंस से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन है, अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं करिएगा तो वहाँ पे आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब हो सकती है। तो अपने रेट को रिड्यूस करने का सबसे इजी तरीका है कि आप अपने ब्रांच को विजिट कीजिए और जो भी वो कन्वर्जन चार्जेस 10,000, 15,000, 2,000, 1,000 लेते हैं, उसको दे के अपने रेट को कम कराइए, जिससे कि आप पे जो एक्स्ट्रा ईएमआई का बर्डन हो वो कम से कम हो। इसके अलावा दूसरा रीज़न है कि अगर आपकी बैंक नहीं मानती है कि आप वो रेट कम करेंगे तो आप अपने लोन को ट्रांसफ़र कराइए। अभी भी बहुत सारे बैंक हैं जिनका भी होम लोन चल रहा है, उस पर कोई चार्जेस भी नहीं होते और कोई फ़ीस भी नहीं होता। तो अभी भी बहुत सारे बैंक हैं जो कि 8% या 8.25% के आसपास का होम लोन दे रहे हैं। और रेपो रेट बढ़ने के बाद अगर आपका लोन 10% पे पहुंच गया है तो आप अपने लोन को 8% पे या 8.2% पे शिफ्ट करा सकते हैं और इस तरीके से आप अपने 2% रेट को रिड्यूस करा सकते हैं। तो 2% रेट बहुत बड़ा होता है। तो आप थोड़े से एक्टिव होइए और आप लोग को अगर लोन शिफ्ट कराने में या बैंकों से बार्गेनिंग करने में किसी तरीके से हमारी हेल्प हो तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए। स्क्रीन पे हम अपना नंबर आपको शो करेंगे, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारे इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि फाइनेंस से रिलेटेड सारी बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू वेरी मच।